कभी कभी जिंदगी थम जाती है, सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, एक खालीपन जो न दिखता है न समझ आता है। फिर अचानक एक दिन दिल कहता है बस अब और नहीं, अब खुद को फिर से जीना है। और मैं निकल पड़ा किश्तवाड़ की उस छुपी हुई जन्नत की ओर, गंधारी वैली, जहाँ हर पेड़ कुछ कहता है, हर झरना दिल को सुकून देता है। ये ट्रैक सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। सुबह सुबह जम्मू की वादियों से निकल पड़े हम करीब 250 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ की ओर। हमारा अगला पड़ाव था गुलाबगढ़, गंधारी वैली का बेस कैंप। गुलाबगढ़ पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद था लैंडस्लाइड की वजह से, लेकिन कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है ताकि हम रास्तों को महसूस कर सकें। अगली सुबह हमें अपनी कार रास्ते में ही छोड़नी पड़ी, लेकिन शुक्रगुजार हैं हम जम्मू कश्मीर पुलिस के, जिन्होंने हमारी गाड़ी को सुरक्षित जगह पर पार्क करवाया। और फिर शुरू हुआ असली सफर। लैंडस्लाइड की वजह से हमें पहाड़ चढ़कर दूसरी ओर जाना पड़ा। ये मुश्किलें सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं थी, हर उस मुसाफिर की थी जो गंधारी वैली तक पहुंचना चाहता था। अजनबी लोग एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे, जैसे दर्द ने सबको एक कर दिया हो। तो दोस्तों चल चल के इतना ज्यादा थक गए कि अब पानी हमें चाहिए था और पानी हम कैरी कर ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर ना अरविंद ने एक बहुत ही अच्छा उपकरण लेकर आए हैं, जिससे हम पानी को टेस्ट करेंगे पानी पीने वाला है या नहीं। अगर तो पानी पीने वाला होगा तो हम पिएंगे। तो दोस्तों अगर इसका TDS 300 के अराउंड या 300 से कम आया तो मतलब ये पानी पीने लायक है। सो भाई ये सारी गाड़ियां लगी हैं जो कि उस रास्ते से यहाँ पर पहाड़ को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। सो कैसा लगा भाई ट्राई करके? बोलने की हिम्मत नहीं मेरे अंदर और ये शोल्डर जवाब देगी इस टाइम। थकान अब जिस्म में नहीं रूह में उतर चुकी थी, लेकिन जो रास्ता दिल से शुरू हुआ वो क्या इतनी जल्दी रुकता है। सबका मन कह रहा था बस यहीं रुक जाएं, लेकिन मंजिल ने जैसे कान में धीरे से फुसफुसाया, अभी तो सफर बाकी है दोस्त। तो क्या किया जाए, कमर कसी, बैग उठाया और निकल पड़े गुलाबगढ़ से बटवास की ओर। पर वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता ऐसा जैसे पहाड़ों ने खुद अपनी शर्तों पर बिछाया हो, कभी ऊंचे नीचे टेढ़े मोड़, तो कभी ऐसा लगा कि गाड़ी हवा में तैर रही हो। और हर मोड़ पर एक इनाम था, दूर पहाड़ों की रेखा, झरनों की कलकल और खुले मैदान जिन पर बादल ऐसे बैठे थे जैसे पहाड़ चाय पी रहे हो। थकावट भी थी, मजा भी आ रहा था, क्योंकि सफर में दर्द भी था, उसका इलाज भी, कुदरत की गोद जिसको हम नेचर कहते हैं। जैसे ही बटवास नजदीक आने लगा वैसे ही अंधेरा घिराता गया। बारिश अब हल्की नहीं रही, हम गाड़ी समेत कीचड़ में बुरी तरह फंस चुके थे। सामने रास्ता नहीं दिख रहा था और पीछे सिर्फ डर का माहौल, और ऊपर से लैंडस्लाइड का डर। और सबसे बड़ा डर, क्या हम आज बटवास तक पहुंच भी पाएंगे। लेकिन यही तो सफर की खूबसूरती है, जहाँ लगता है सब खत्म हो गया है वहीं से शुरू होती है असली कहानी। हम सब ने मिलकर गाड़ी को निकाला और किसी ने हार नहीं मानी। यार और खतरनाक थंडरिंग हो रही है यहाँ पे, सभी रात को टेंट लगाना है यार। और खतरनाक थंडरिंग हो रही है यहाँ पे साहिल भाई, गाड़ी पूरी धंस चुकी है यार। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी निकल चुकी है, चलते हैं भैया। थैंक यू, खतरनाक ड्राइवर है भाई, हैवी ड्राइवर है। हम बटवास पहुंच तो गए थे, लेकिन रात अब गहरी हो चुकी थी। अंधेरा, बारिश और ठंड सब कुछ मिला के ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत हमारी हिम्मत की आखिरी इम्तिहान ले रहा हो। हमें अपना कैंपिंग स्पॉट नहीं मिल रहा था। गांव के कुछ लोग आए मुस्कुराते हुए, हाथ में टॉर्च लिए, ना कोई सवाल ना कोई शर्त, बस एक मुस्कान के साथ कहा हमारे टेंट में रुक जाइए। कभी कभी मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है वो लोग जो रास्ते में मिलते हैं। सो दोस्तों यार, जैसे कि आपने देखा कितनी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी है हमें अपनी कैंपिंग लोकेशन में आज बटवास विलेज तक पहुंचने के लिए। थोड़ी थोड़ी मटर डाल लो, प्रोग्राम चल रहा है भाई। आवाज सुने दोस्तों, एकदम बारिश हो रही है बाहर। लेकिन सुबह होते ही यहाँ पर ब्यूटीफुल नज़ारे डेफिनेटली होने वाले हैं, क्योंकि इसी के लिए तो हम आए हैं। सुबह आपको मिलते हैं टेंट के बाहर खूबसूरत नज़ारों के साथ। अभी के लिए गुड नाइट। लेकिन सुबह जो मैं देखता हूँ वो देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ। रेडी 3 2 1 गो।
अभी मैंने देखा नहीं है, मैं देखने वाला हूँ। ओ भाई साहब, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारे का सारा कैसे हो सकता है। तुझसे मिलकर भी अगर उदासी कम नहीं होती, तुझसे मिलकर भी अगर उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। सुबह की पहली किरण के साथ उम्मीद थी कि अब ट्रैक शुरू होगा, लेकिन कुदरत की अपनी ही प्लानिंग थी। बाहर देखा तो आसमान बिल्कुल नाराज था, तेज बारिश, काले बादल और ठंडी हवाएं। ऐसे में ट्रैक आगे बढ़ना मतलब खतरे को गले लगाना था। तो फैसला लिया, एक दिन और रुकना होगा। बारिश भले ही हमें रोक रही थी, लेकिन दिल कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका था। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग यार। रात को क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि रात को आपको गुड नाइट कहना ही भूल गया, बट फिलहाल सुबह हो चुकी है और धूप भी निकल चुकी है। सबसे अच्छी बात ये है, 2 दिन से हम बारिशों में फंसे हुए थे। धूप निकलने से ना यहाँ की जो खूबसूरती थी वो और ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, वो वाला पहाड़ एकदम बहुत ही हाइट पीक में है, जो कि कैमरे में आपको जस्टिफाई नहीं होगा क्योंकि कैमरा का लेंस है वो छोटा रखा हुआ है मैंने। और ये सबसे बड़ा पहाड़ तो ये है भाई, ये तो आपको दिखेगा ही नहीं पूरा। ये देखो, तो सुबह सुबह भाई पूर्ण भाई ने बना दी है मैगी। ये देखो ब्रेकफास्ट के लिए। पूर्ण भाई थैंक यू सो मच। अरे यार इसकी क्या जरूरत है। आए हाय, पूर्ण भाई ने मैगी कैसे बनाई है? बढ़िया यार। तीसरे दिन आसमान साफ था, मौसम बिल्कुल साथ देने को तैयार। तो हमने भी देर ना की और ट्रैक की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन शायद कुदरत ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था, या यूं कहूँ मंजिल से भी खूबसूरत एक तोहफा तैयार था। जैसे ही हम निकलने को हुए तैयार, अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान फिर से बदलने लगा और कुछ ही देर में चारों तरफ बर्फ की नरम चादर बिछने लगी। हाँ, स्नोफॉल शुरू हो गया था, वो भी बिल्कुल अचानक, जैसे कोई सरप्राइज गिफ्ट। और यकीन मानिए वो पल किसी सपने से कम नहीं था। जहाँ मंजिल की तलाश रुक गई, वहीं जन्नत जमीन पर उतर आई थी। हमने फिर से अपना प्लान बदला, कहीं जाने से बेहतर था वहीं रुक जाना और उस सफेद जादू को भी जी भर के जी लेना। तीसरे दिन ट्रैक तो नहीं हुआ, लेकिन वो एहसास, वो हंसी, वो बर्फ, वो सुकून शायद मंजिल से कहीं ज्यादा कीमती था। तो दोस्तों यार अब दूसरा दिन आ चुका है हमारा। हम इसी टेंट में स्टक हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। जितने भी गांव हैं सब एक्सप्लोर करेंगे, बट यार मैं क्या बताऊं यार, वेदर हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर वेदर हमारा साथ नहीं दे रहा तो क्यों ना इस वेदर को ही एंजॉय किया जाए। तो हम फिलहाल इस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं और अपने साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज साथ लेकर यहाँ से जाएंगे। फिलहाल आज हमें लग रहा है कि आज हम यहीं पर स्टे करना पड़ेगा। हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं और आज यहीं कुकिंग वगैरह करेंगे। लेकिन आई होप आपको यहाँ पर एक ही जगह पे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा हमारे साथ। तो फुल एंजॉय कीजिए। बारी हो गए। क्या हो गया? ये आधा किलो का था ना। हाँ, इसमें बर्फ आ गई ना, इसलिए भारी हो गई है। ताली बहुत ठंड लग रही थी। जितना जब से मैं एंजॉय करना शुरू किया ना, तब से ठंड नहीं लग रही है। अब यहीं पर पूरा दिन बिताएंगे और रात को डिनर करके सो जाएंगे। देखते हैं कल का अगर मौसम सही रहेगा तो कल ट्राई करेंगे फिर से आगे के गाँव जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और आज एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है, वो मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। राइट के धूप जिसका हम कर रहे थे इतने दिनों से इंतजार, जो कल धूप निकली थी वो निकली थी सिर्फ 2 मिनट के लिए। हम फुल रेडी से निकलने को आगे गाँव को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन आपको पता है कि स्नोफॉल होगी। बट आज की जो धूप है ना वो अब लंबे देर टिकने वाली है। तो आज हम आराम से निकलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांव को एक्सप्लोर करेंगे। भाई सच में यार मैंने आज तक ट्रैकिंग बहुत कम करी है, ये मेरी सेकंड ट्रैकिंग आई थी, सेकंड या थर्ड। लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ट्रैकिंग में यहाँ, क्योंकि आप गाड़ियों के साथ ऐसे लोकेशंस में नहीं पहुँच सकते हो। आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ऐसे लोकेशंस देखने के लिए। और यार ये पहाड़ है ना जो इतना बड़ा कसम से कैमरे में आपको ये दिख ही छोटा नजर आ रहा, क्योंकि मैंने लेंस इसका छोटा सा रखा हुआ है। तो अब ट्रैक अपने आखिरी पड़ाव पर था और हम निकल पड़े थे गंदारी वैली के गांव को देखने, जहां जिंदगी आज भी कुदरत की रफ्तार से चलती है, जहां हर मुस्कान में एक सादगी छुपी होती है जो शहरों में कभी नहीं मिलती।
हाँ सो दोस्तों फाइनली कुछ देर चल के ही हम पहुंच चुके हैं चक विलेज को क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं मुठल विलेज। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। ना कोई जान पहचान ना कोई रिश्ता था, फिर भी हर किसी ने अपना सब बर्ताव किया। इस गांव में मदद की आदत नहीं, एक संस्कार है जहां हर दिल दरवाजा नहीं दिल खोल देता है। थोड़ा सा चाहिए। 5 लोग हैं, उठा लोगे बारी बारी। सो दोस्तों गांव वालों से पानी लेके हम चल पड़े हैं अब गांव के बीच से। ये है मुठल गांव। हम जब यहाँ पहुंचे तो मानो वक्त कुछ पल के लिए थम सा गया। हर तरफ हरियाली, शांत हवा और उस सादगी में बसी एक अनकही खूबसूरती। ये जगह सिर्फ सुंदर नहीं थी बल्कि दिल को सुकून देने वाली थी। और सबसे अच्छी बात, यहाँ का गांव उतना ही सुंदर था। छोटे छोटे घर, मुस्कुराते लोग, जैसे हर चेहरा एक कहानी कह रहा हो। राम राम जी। राम राम जी। जम्मू से उधमपुर से। हाँ बस आगे घूमने एक्सप्लोर करेंगे। बैठो बस चलते हैं, आएंगे चाय देखेंगे रिटर्न टाइम पे। ठीक है ओके। सो भाई बच्चे देखो कितने अच्छे हैं। हम यहाँ पर आए और बच्चे चेयर लेकर आ गए हमारे लिए। ठीक हो? कौन सी क्लास में हो? ठीक हो? कौन सी क्लास में हो? यूकेजी में। क्या पढ़ रहे हो? ABC। अच्छा और क्या क्या पढ़ते हो? हिंदी पढ़ते हो? इंग्लिश? सारे एक ही क्लास में हो? अलग अलग क्लास है? मजा आता है पढ़ने का? मजा आता है ना? ठंडी है हमारे लिए है। चलो ठीक हो। ये बच्चे भाई कितने खुशकिस्मत हैं कि इनको इतनी खूबसूरत वादियों में पढ़ने का मौका मिल रहा है। 3 हिंदूस विलेज क्रॉस करते हुए हम पहुंच चुके हैं बुद्धिस्ट की टेरिटरी में। अब आपको कैसे अंदाजा होगा, सामने देख सकते हो बुद्धिस्ट का फ्लैग देखने को मिल चुका है। तो यहाँ से बुद्धिस्ट की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारी मुलाकात होती है बहुत ही प्यारे परिवार के साथ जो हमें अपने घर की ओर बुलाते हैं और हम भी बिना सोचे चले जाते हैं और उनकी मेहमानवाजी और गर्मजोशी जैसे हम मेहमान नहीं उनके अपने ही हों। सो ये ट्रिप अब ख़त्म होने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हमें भी अंदाज़ा नहीं था। शायद इस पूरी यात्रा के सबसे खास लम्हे बन गए थे। हम कभी नहीं भूल पाएंगे इस परिवार और इस गांव से मिली मोहब्बत जिसने हमें सिखाया कि रास्तों से ज़्यादा यादें दिल में बसने वाले लोगों से बनती है। अब कह सकते हैं कि ट्रिप सफल हुई हमारी। सफल सही बात है। और क्रेडिट गोस टू सर। कुछ भी ना, सब कुछ ऊपर वाला करता है। जब ट्रिप एंड होती है ना, सब दुखी दुखी जा रहे होते हैं कि ट्रिप एंड हो रही है, लेकिन इस बार हमारे पहाड़ों में आओगे आपको हर इंसान ऐसे ही मिलेगा। मेरे ऐसी बात ही नहीं है कि कोई आपको ऐसे बोलेगा कि आप ये हैं वो नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपकी हर सहायता होगी, हर सामान आपको मिलेगा। We are so thankful to All credit goes to sir. lots of love from कोई किसी ने कुछ नहीं देता, ये सब कुछ दाना पानी खींच के लाना। ऐसे ही इंसान को यही दाना पानी मिलाता है, बाकी कोई नहीं मिलाता। सो इस खूबसूरत लम्हों के साथ इस व्लॉग को, इस सीरीज को यहीं पर एंड करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट समर वेकेशंस में सर के साथ जरूर। इस बार तो कंफर्म तो चाहिए हमें, सर तो चाहिए।
ये गांव, ये लोग और उनका प्यार हमारी इस यात्रा की सबसे खूबसूरत याद बन गए। हम लौट तो आए अपने घर, लेकिन दिल अभी भी वहीं कहीं ठहरा है, उन मुस्कुराते चेहरों और सादगी भरी महफिलों के बीच। कभी रास्ता उधर से फिर गुजरेगा तो जरूर रुकेंगे एक कप चाय और ढेर सारा प्यार लेने के लिए।